हे लेजेंड्स, व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। और आज के वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में और ऐसे कुछ थ्योरीज के बारे में जिसके बारे में कि आप लोगों ने कभी भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आपके मन में कुछ कल सवाल कर सकते हैं और मैं सीरियस हूँ। तो हमारे सामने एक थ्योरी ये आई है कि जैसा कि अभी के कुछ पोकेमॉन्स हैं जो कि इंसानों के अपीयरेंस ले सकते हैं, तो ऐसा भी एक टाइम था जबकि पोकेमॉन्स और इंसान एक ही तरह दिखने में थे और ये पहचानने में मुश्किल होता था कि कौन इंसान है और कौन पोकेमॉन। और ऐसा हो सकता है कि टाइम के आगे बढ़ने के साथ साथ जो पोकेमॉन्स थे वो पूरी तरह से पोकेमॉन्स की तरह दिखने में हो गए और इंसान इंसानों की तरह। और असली मजे की बात तो ये है कि शायद से ऐसा भी हो सकता है कि अभी के टाइम में कुछ ऐसे पोकेमॉन भी हैं जो कि एक्चुअली में इंसानों की तरह दिखने वाले पोकेमॉन हैं और उनको खुद भी पता नहीं कि वो पोकेमॉन है और वो पोकेमॉन की तरह काम कर सकता है, जैसे कि ऐश, क्या पता हो भी सकता है। और इसके साथ साथ एक दूसरा थ्योरी भी लिंक्ड है जो कि ये है कि एक टाइम में एक पोकेमॉन ऐसा भी था जो कि रात के टाइम में अपने स्किन को शेड कर देता था और इंसानी अपीयरेंस में आ जाता था और सो जाता था, और सुबह होने के साथ साथ कोई जागने से पहले ही वो फिर से अपने पोकेमॉन वाले रूप में आ जाता था। और सिर्फ ये थ्योरी ही नहीं बल्कि जो पोकेडेक्स होता है जिसकी मदद से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसका भी एक पॉपुलर थ्योरी है कि एक बच्चा था जिसके पास साइकिक एबिलिटीज थी और वो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स पर रिसर्च कर रहा था और उसमें उसकी साइकिक एबिलिटीज ओवरलोड हो जाती है और उसके बॉडी में कुछ इफेक्ट होता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने इस पोकेमॉन कडाब्रा में। लेकिन अगर ये थ्योरी जरा सा भी सेंस बनाती है और इसमें पॉसिबिलिटीज और चांस है, तो सोचने वाली बात यह है कि उसमें कहा गया था कि वो लड़का डायरेक्टली में ट्रांसफॉर्म होता कडाब्रा में। तो मान लो चलो कि कडाब्रा में ट्रांसफॉर्म होने के बाद और कुछ पावर्स उसकी बढ़ने के बाद, लेवल अप होने के बाद और कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो फर्दर इवॉल्व हो गया अलकजाम में। लेकिन फिर आबड़ा कहाँ से आया जो कि एक्चुअली प्री इवोल्यूशन है कडाब्रा का। तो अगर वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हुआ था कडाब्रा में तो उसकी बहुत सारी स्पीशीज आगे कैसी बढ़ी, और सबसे बड़ी बात यह है कि कडाब्रा के पहले आबड़ा कैसे आया। अगर आपको इस बारे में कुछ मालूम है तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे फैक्ट के ऊपर कि हमारा ये जो पॉइजन टाइप पोकेमॉन है कॉफिंग और उसका इवोल्यूशन वीजिंग, इन दोनों के नाम पहले पोकेमॉन कंपनी रखने वाले थे नाई एंड ला, जो कि बेस्ड किए गए हैं अमेरिका के ही दो मेन सिटीज न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के नाम के ऊपर, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है और इन दोनों का पावर भी बहुत हद तक वही है। बट बाद में वो चेंज कर दिया गया क्योंकि ये थोड़ा ऑफेंसिव हो जा रहा था, और उसके बाद नाई और ला को चेंज करके कर दिया गया है कॉफिंग और विजिंग, जो कि रिप्रेजेंट करता है खांसी और जुकाम को। तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं रेड निंजा बर्ड और क्रो निंजा फ्रॉम निंजा हथौड़ी के सीरीज के बारे में। तो क्या आप लोगों को वो याद है? आई थिंक याद तो होगा ही क्योंकि वो बहुत बार एनिमे में अपीयर हो चुका है। लेकिन पर क्या आपको उसका ऑफिशियल नाम और उसका रोल निंजा हथौड़ी के सीरीज में पता है? तो फैक्ट यही है कि इसका जो नाम है वो है निंजा क्रो और ये सिर्फ अवेलेबल है एनिमे में, मांगा में इसका कोई भी अपीयरेंस नहीं है। और जो इसके क्रिएटर्स है यानी कि निंजा हथौड़ी के जो क्रिएटर्स है वो सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर चाहते थे जो कि फनीली जो स्टोरी है उसको ऑडियंस तक पहुंचा पाए, मतलब ऑडियंस को बोल पाए, तो उसलिए इस कैरेक्टर को रखा गया था। बट जो सैड पार्ट है वो ये है इस निंजा क्रो को दिखाना बंद कर दिया गया था एनिमे के एपिसोड्स में 2012 के बाद। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अटैक ऑन टाइटन के एक फैक्ट के बारे में कि जो टाइटन्स थे और टाइटन्स की पावर्स थी वो 9 भागों में स्प्लिट कैसे हो गई। तो ये कुछ इस तरह से शुरू हुआ था कि जब यामिर मर गई थी तो जो किंग फ्रिट्ज थे यानी कि उसके हस्बैंड, वो बहुत ही ज्यादा पावर का भूखा हो गया था और डिस्ट्रक्शन का भी, और उसने अपने तीनों बेटियों यानी कि यामिर के भी तीनों बेटियों को फोर्स किया था और ऑर्डर किया था कि तुम लोग कैनिबल्स हो जाओ, मतलब कि अपने ही मम्मी को जिंदा कच्चा चबा के खा, जिससे कि यामिर की टाइटन वाली पावर्स उन तीनों में सरपास हो सके। फिर यामिर तीनों बेटी यानी कि मारिया, रोज और सीना के पास टाइटन्स की पावर्स आने के बाद वो बन गए थे द मोल्डिंग टाइटन, द प्रिंसिपल टाइटन एंड द मॉन्स्ट्रस टाइटन रेस्पेक्टिवली। और उन तीनों के भी फिर 3-3 करके बच्चे हुए थे, और फिर मारिया जिसके पास द मोल्डिंग टाइटन की पावर थी उसके तीनों बच्चों के पास पावर आ गई, द कोलोसल टाइटन, द आर्मर टाइटन
टाइटन और द वारहमर टाइटन की। द प्रिंसिपल टाइटन यानी कि रोज के तीनों बच्चों के पास पावर्स आ गई, द अटैक टाइटन, द फीमेल टाइटन एंड द फाउंडिंग टाइटन की। और सीना जो कि बन गई थी मॉन्स्टर्स टाइटन, उसके तीनों बच्चों के पास पावर आ गई, द जॉ टाइटन, द बीस्ट टाइटन और द कार्ड टाइटन की। और ऐसे ही यामिर की पावर्स नेक्स्ट जनरेशन तक सरपास होते होते स्प्लिट हो गई 9 भागों। तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं डीमन स्लेयर के एक डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि बहुत सारे पावरफुल हाशिरास ने ही अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर लिया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो अपना शिनोबू है इंसेक्ट हाशिरा और मोस्ट पॉपुलर और फेवरेट वाइफू अमंग एनिमे फैंस, वो अपना जो डीमन स्लेयर मार्क है वो कभी भी अवेकन नहीं कर पाई थी। सो थैंक्स टू तांजीरोज मार्क स्प्रेडिंग टू अदर पावरफुल डीमन स्लेयर्स, लेकिन शिनोबू जैसे कि मैंने बोला वो अपना डीमन स्लेयर मार्क कभी भी अनलॉक नहीं कर पाई थी। और इसके कुछ वेरी स्पेसिफिक रीजंस भी है, क्योंकि डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करने के लिए जो डीमन स्लेयर है या फिर जो ब्रेथ यूजर है उसको सरवाइव करना पड़ता है एक लेथल हार्ट रेट ऑफ 200 BPM को, और उसका बॉडी टेम्परेचर भी जब अवेकन करने के वक्त 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी होना चाहिए, नहीं तो जो डीमन स्लेयर मार्क है वो अवेकन नहीं होता। और शायद से इन्हीं सब कारण की वजह से जो अपनी शिनोबू है उसकी भी डीमन स्लेयर मार्क अवेकन नहीं हुई थी। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये थे कुछ एनिमे रिलेटेड हिडन डिटेल्स और फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बताया। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि इनमें से आपका फेवरेट फैक्ट या फिर डिटेल कौन सा। सो गाइस, आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो फाइनली लेट्स टेक अ चिल ब्रेक गाइस, अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस और देखनी हो तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।